हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1911 की चीनी क्रांति के कारणों और परिणामों की विवेचना करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आइए गाइस, हम लोग पहले जानते हैं 1911 की चीनी क्रांति। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1911 की चीनी क्रांति एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना यानी बहुत ही हिस्टोरिकल घटना है। इस क्रांति का कारण किंग राजवंश था। ठीक है, उसकी कमजोरी था, उसका अक्षमता था। ठीक है, किंग राजवंश भ्रष्ट हो गया था और अपनी जनता की समस्याओं को हल करने में विफल हो रहा था। विफल यानी अनसक्सेसफुल हो रहा था। वो अपने जनता की परेशानियों को समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा था। किंग राजवंश के शासक जो थे, रूलर, भ्रष्ट और अत्याचारी थे काफी, जिससे जनता में आक्रोश था। आक्रोश यानी गुस्सा था। किंग राजवंश का शासन चीन पर लगभग 268 वर्षों से था। ठीक है, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक यह राजवंश कमजोर हो गया था। चीन की आर्थिक यानी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो रही थी, उतनी अच्छा नहीं थी, जिससे जनता में असंतोष यानी अनसेटिस्फैक्शन की भावना पैदा हो रही थी। ठीक है, जनता जो थी, वहाँ की प्रजा थी जो थी वो असंतोष थी, यानी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। चीनी समाज में निम्न वर्गों में जो छोटे छोटे लोग थे, छोटे जाति के लोग, उनमें आक्रोश था, गुस्सा था अपने शासक को लेके, अपने राजा को लेके। इस क्रांति के मुख्य परिणाम थे किंग राजवंश का अंत। किंग राजवंश का अंत हो जाता है, चीनी गणराज्य की स्थापना हुई और 20वीं सदी में चीन में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई। भले ही इससे लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी और गृह युद्ध के दौर शुरू हुआ इस कारण से। ठीक है, 1911 की चीनी क्रांति का कारण किंग राजवंश की कमजोरी थी। किंग राजवंश का शासक चीन में लगभग 268 वर्षों से था, लेकिन 19वीं शताब्दी का अंत तक यह राजवंश कमजोर हो गया था। इसकी कमजोरी के कारण चीन में विदेशी प्रभावों का आना, ठीक है, और अपने राजा की कमजोरी होना। ठीक है, विदेशी प्रभाव, चीन पर विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिससे चीनी जनता में आक्रोश यानी गुस्सा था। अफीम युद्ध में हार के बाद चीन को कई अपमानजनक संधियों से गुजरनी पड़ी। ठीक है, और करनी भी पड़ी। आर्थिक संकट यानी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी संकट आने लगे। चीन की आर्थिक स्थिति खराब थी क्योंकि राजा की कमजोरी थी, जिससे जनता में असंतोष यानी अनसेटिस्फैक्शन की भावना पैदा हो रही थी। किंग राजवंश की आर्थिक नीति में चीनी अर्थव्यवस्था में कमजोर कर दिया गया। ठीक है, आर्थिक नीति में चीन को अर्थव्यवस्था में कमजोर कर दिया गया और राजा की कमजोरी के कारण भी बना। भ्रष्टाचार और अत्याचार, किंग राजवंश के शासक भ्रष्ट और अत्याचारी थे, जिससे जनता में आक्रोश यानी गुस्सा था। किंग राजवंश का पतन हुआ कैसे? राजवंश भ्रष्ट हो गया था, अक्षम था। अक्षम यानी इनएबिलिटी था, उसमें क्षमता नहीं थी, और जनता के प्रति लापरवाह भी था वो। महारानी डोगर सिक्की की मृत्यु के बाद साम्राज्य में भी अस्थिरता आ गई थी, यानी अनकंडीशन की भावना हो रही थी। कुछ भी सही नहीं था क्योंकि उसके उत्तराधिकारी भी बहुत छोटे थे। किंग राजवंश का पुत्र भी बहुत छोटा था। 1911 की चीनी क्रांति के परिणाम क्या थे? किंग राजवंश का पतन। क्रांति के परिणाम स्वरूप किंग राजवंश का पतन हो गया और चीनी में गणतंत्र शासन की स्थापना हुई। गणतंत्र शासन की स्थापना, क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की स्थापना हुई, जिसका पहला राष्ट्रपति सन यात सेन बने। ठीक है, चीन का आधुनिकीकरण यानी चीन को मॉडर्नाइजेशन बनाया गया। ठीक है, यानी उसे फिर से रिजनरेट किया गया, नया बनाया गया। क्रांति ने चीन की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। चीन में अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई सुधार किए, बहुत सारे सुधार किए। चीनी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चीनी क्रांति ने चीनी राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया। राजशाही का अंत हुआ। ठीक है, क्रांति के कारण मेंचू नेतृत्व वाले किंग राजवंश को 1912 में अंत हो गया था। ठीक है,
जिससे चीन में सदियों पुरानी शाही प्रणाली को खत्म हो गया। नए विचार का प्रसार हुआ। ठीक है, क्रांति ने चीन लोगों के लिए स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, इक्वालिटी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के विचारों को बढ़ावा दिया, जो भविष्य के सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट तरीका से वीडियो बनाया है। तो गाइस अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।